लाल है। हाँ स्टार्ट। 1 2 3। चलो हम लोग क्या बता रहे हैं आज, 9वीं का 4.1 देख लेते हैं आज। 9 का 4.1 पहला पार्ट देख, पहला नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। ये बोला है एक नोटबुक का कीमत कलम की कीमत से 2 गुना है। कितना है? एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत, नोटबुक ध्यान देना क्या है, क्या है नोटबुक, नोटबुक जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी। और एक कलम बोलता है, कलम बोल रहा है, कलम माने कि पेन। ये बोल रहा है एक नोटबुक की कीमत जो है कलम के कीमत से 2 गुने के बराबर में है। ठीक ना? इस कथन को रैखिक समीकरण में हमें दिखाना है। तो इसमें दे दिया है पहले 2 चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है, लेकिन जब संकेत दिया है नोटबुक की कीमत क्या दिया है, नोटबुक की क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 100 रुपए, दिया है नोटबुक की कीमत 100 रुपए दिया है, और दिया है कलम की कीमत y रुपए। यानी कि नोटबुक की कीमत कितना रुपए, 100 रुपए। हम इसको मान लेंगे x। हम मान लिए कि नोटबुक की कीमत कितना रुपए हो गया, कॉपी की 100 रुपए, और कलम की कीमत क्या बोल दिया है, y रुपए। लेकिन अब क्या बोलता है, इसमें क्या बोला है कि नोटबुक की जो कीमत है, यानी कि नोटबुक की कीमत जो यानी कि देखो, यानी कि x जो रुपए है, बाद में लिखना, x रुपए जो है, जो बोला है नोटबुक की कीमत है, मान के चलो कि x रुपए, हमें नहीं पता कितना रुपए है, यानी कि x रुपए जो है वो कलम से कितना गुना के बराबर में है, 2 गुना के बराबर में ये अकेला है। समझ में आ रहा है? जैसे हम मान के चले कि हम हैं, मान के चलो कि इधर 1 बोरी है, 1 बोरी चावल है, चावल कितना है, 1 बोरी, ठीक ना? और उधर साइड में कितना है, उधर साइड में क्या है, उधर साइड में क्या है, एक बच्चा है, क्या है, एक बच्चा है, उधर साइड में क्या है, एक बच्चा है। तो हम क्या बोलेंगे, जो चावल की बोरी है, एक बोरी, वो कितना गुना है, एक बच्चा के 2 गुने के बराबर। 2 गुना मतलब जितना केजी का होगा उसका डबल कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो इसका इतना निकल जाएगा। इसी तरीके से बोल रहा है कलम का जितना पैसा होगा, जितने रुपए का एक कलम मिल रहा है, उसका 2 गुने के बराबर में एक कॉपी मिल रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अगर हम 2 पेन लेते हैं जितने रुपए का, उतना हमें कितना मिलता है, उसके बराबर में क्या आता है, x, यानी कि एक कॉपी मिलती है। समझ में आया? यानी कि जितना पेन 2 पेन का पैसा लग रहा है, उतना हमारा एक अकेला कॉपी का लग रहा है। बन जाएगा? अब हम लोग क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में उसको बदल देंगे। रैखिक समीकरण क्या क्या होता था, रैखिक समीकरण क्या होता है, जैसे ax, 2 चर वाला रैखिक समीकरण अभी पढ़ने कल पढ़े थे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये पढ़े थे। तो हम लोग इस वाले समीकरण में इसको बदलेंगे, तो ax को हम x वाला ax मान के चले, x में कितना छुपा है, 1। उसी तरीके से इसको हम करेंगे x प्लस y जो है, y वाला जो होता है x के बाद में आता है, तो हम उस बराबर के उस साइड में है, इस बगल लेंगे क्या हो जाएगा, उस बगल से प्लस में है, इस साइड में आ जाएगा तो माइनस का 2y प्लस c का मान कहीं पे दिया है, नहीं दिया, तो इसका मान लेंगे हम लोग क्या है, 0 बराबर क्या है, 0। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, या तो 0 हटा ही लो, x माइनस 2y बराबर 0। आंसर आ गया। नहीं समझ में आया तो पूछो। जो 2y बोल रहा था कि 2 कलम का जो रुपए है वो 2 गुने कलम के रुपए के बराबर में अकेला कॉपी है, उसको हम लोग क्या कर दिए, पक्षांतरण कर दिए, उस साइड से इस साइड ले आए बस। उधर साइड में जब एक साइड में प्लस में रहता है तो दूसरी साइड में आता है तो क्या हो जाता है, माइनस में। और एक साइड में प्लस, उस साइड में अगर प्लस में रहेगा तो इधर माइनस में, अगर उधर माइनस में रहेगा तो इधर प्लस में। उधर अभी प्लस में था, इधर आकर के क्या हो गया,
माइनस में हम लोग जान गए कि ax इधर हो गया प्लस में by प्लस में c का मतलब कुछ नहीं दिया था इसलिए 0 लिख दिए, बराबर में 0 होता ही है रैखिक समीकरण दो चर वाला, इसलिए हम लोग लगा दिए c हटा दिए क्योंकि 0 था, हटा दिए उसको, x - 2y बराबर में 0। नहीं समझ में आया? ये हमारा समीकरण पहला नंबर का आंसर हो गया। ये है समझ में आ गया क्या? हाँ जी लिखोगे? लिखो जल्दी से, फिर दूसरा का देखते हैं। हो गया जी, मिटा देना। चलो अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। क्या देख रहे हैं? दूसरे सवाल का ये क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण को, जो रैखिक समीकरण है, जो रैखिक समीकरण सवाल में दिया है उसको किस में बदलना है, किसके रूप में व्यक्त करना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में क्या कर देना है, व्यक्त करना है। और जो रैखिक समीकरण दिया होगा हमें किसका किसका मान निकालना है, a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा, इसका सबका मान क्या करना है, हमें निकालना है। क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहला नंबर, सबसे पहला सवाल क्या करता है, क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर में बार, क्या बार, इसको क्या पढ़ते हैं, बार। बार का मतलब होता है बार, इसको क्या पढ़ते हैं, बार। बार का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आना। इसका मतलब कोई ऐसा संख्या है जो 9.355555 करके बार बार आ रही है, तो बार बार ना लिख करके एक बार लिख दिया दशमलव के बाद कि बार बार उसी 5 को हम क्या लिखें, मान के चलो इसका ये वाला क्या था, मान के चलो ये लिखा था 9.355555, तो बार बार जब 5 5 आ रहा है तो सब ना लिख करके देख रहा है कि कौन सा ज्यादा बार बार आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इधर 1 to 5 लिख करके ऊपर में बार लगा दिया, इधर का मिटा दिया। इसका मतलब 3.935 बार इसको पढ़ते हैं बार। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग के किस रूप में इसको करेंगे, रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में देखेंगे। तो पहले बताओ a के बाद ax के बाद कौन आता है, by, कौन आता है, by। इसके बाद क्या आता है, c, इसके बाद बराबर के बाद 0। इसमें हम देखेंगे ax तो है, by तो है, लेकिन अब c वाला है क्या, c का मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, तो दिख रहा है आसपास कहीं पे संख्या ना, a वाला जो है ना बराबर का साइन, वो c का मान होगा। जब उसको हम लोग बराबर के इस बगल ले आएंगे तो उस बगल क्या बचेगा, 0। तो हम लोग का निकल जाएगा मान। तो हम लोग कर लेंगे कि 2x, इसको लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर कर दिए। तब करेंगे कैसे, 2x प्लस का 3y, अब इस बराबर के कुछ साइड में प्लस में माइनस में, प्लस में साइड में प्लस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस में, प्लस बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 9.335 बार। अब बराबर के उस बगल क्या बचा होगा, उस बगल 0 बचा होगा, 0। अब आंसर आ गया, ध्यान देखना। अब ax के साथ क्या रहता है, a क्या रहता है, a रहता है, a रहता है। x के साथ जो 2 है वो क्या है का मान होगा, a का मान। तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2,
अब y के साथ काहे का मान रहता है, क्या लगा रहता है, b, क्या रहता है b, तो हम लोग लिखेंगे v के बराबर इसमें b कितना दिया है 3। अब c के जगह पर c के साथ कुछ नहीं रहता है, x y z कुछ नहीं रहता है, चर नहीं रहता है, बिना चर का रहता है, तो c का मान हम लोग क्या लिखेंगे, जो होगा संख्या, जो संख्या होगी इधर 9.35 वो प्लस में है कि माइनस में, माइनस में, तो c का मान हो जाएगा माइनस 9.35 का बार। ये हो गया a b c का मान हो गया हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर, पहला नंबर का। दूसरा नंबर लगाते हैं, रुक जाओ, दूसरा नंबर ध्यान देखते रहना। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर इसी का दूसरा क्या बोल रहा है, x माइनस y बटे 5 माइनस का 10 बराबर 0। अब इसी को क्या करेंगे हम, किससे तुलना करेंगे, रैखिक समीकरण से। दो चरों की रैखिक समीकरण से तुलना करने पर, अब रैखिक समीकरण से तुलना क्या करते हैं, x के साथ क्या छिपा रहता है a, तो x के साथ कितना छुपा होगा 1, तो हम बता सकते हैं कि 1 जो इसमें छुपा है वो क्या कहलाएगा, किसका मान 1। y के साथ हमेशा क्या छुपा रहता है, y के साथ हमेशा किसका मान b का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस y बटे 5 जो लिखा है इसको हम क्या बना लेंगे, माइनस 1 बटे 5 गुणे y, तो y के साथ कितना हो गया हमारा 1 बटे 5 माइनस का, कितने का, माइनस का 5, 1 बटे 5 माइनस का, अब c का मान कितना है 10, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इधर प्लस में रहता है जी, प्लस में c रहता है, लेकिन वहां पे तो माइनस का है, तो हमारा c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 10, कितना, c का मान माइनस का 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं आया समझ, बन गया, बन जाएगा, देखो